आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका देवभूमि के इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और महोत्सव में करीब 900 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। खेल महोत्सव युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है खेल महोत्सव को लेकर, और सीएम ने महोत्सव का उद्घाटन कर बैडमिंटन भी खेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में कई खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया और इस दौरान खेल प्रेमियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। इस सांसद खेल महोत्सव में करीब 900 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेलों को युवाओं के ऑल अराउंड विकास का जरिया बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी और पूरी यहाँ की आयोजक टीम ने यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से ये खेल महोत्सव हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच बनेगा, अच्छा स्थान बनेगा। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का यहाँ अवसर मिलेगा, उनका उत्साह भी बढ़ेगा और उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा। खेलों के क्षेत्र में फिट रहने का जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी, वहीं उनको अनेक प्रकार के संस्कार, अनुशासन, खेल भावना इसके माध्यम से मिलेगी। और हमारी सरकार राज्य में खेल प्रतिभाओं को और खेलों के विकास के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महोत्सव का उद्घाटन किया है और इसको लेकर खेल प्रेमियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हिमांशु का। हिमांशु, मुख्यमंत्री धामी ने उद्घाटन किया खेल महोत्सव का, और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है और कितना खेल प्रेमियों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है खेल महोत्सव का जो है शुभारंभ किया। खासतौर पर ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये भारत सरकार की एक पहल है जहां पर सांसद खेल महोत्सव किया जाता है और पूरे देश में हर संसदीय क्षेत्र में जो है सांसद के प्रतिनिधित्व में ये महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी इन दिनों लगातार, जैसे पहले देहरादून में जो है सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, इसके बाद पौड़ी गढ़वाल में किया गया, तो इसी क्रम में अब जो है अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया और इस दौरान जो है क्योंकि ये कुमाऊं रेंज में हो रहा है, कुमाऊं मंडल में हो रहा है, तो इसमें 4 जिलों की टीम प्रतिभाग कर रही है, जिसमें अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की टीमें शामिल हैं और तकरीबन 900 से अधिक, लगभग 920 खिलाड़ी जो है इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर पहुंचकर जो है खुद इस सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया और इसके साथ ही जो है खेल जो प्रतिभागी जो है इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनका जो है उत्साहवर्धन किया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ घोषणाएं वहां पर की हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम, खेल स्टेडियम जो है वहां पर जो हॉकी का ग्राउंड है उसमें आर्टिफिशियल टर्फ लगाई जाएगी और 200 से अधिक सोलर लाइटों का जो है उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही वहां पर एक छात्रावास भी बनाया जाएगा जो तकरीबन 50 बेड का होगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा भी की है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि राज्य सरकार खिलाड़ियों या जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके लिए जो है प्रतिबद्ध है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से पिछले वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था और उत्तराखंड की रैंकिंग जो है लगातार अच्छी देखने को मिली थी राष्ट्रीय खेलों में, तो इसी क्रम में राज्य सरकार देवभूमि सैन्य भूमि के बाद जो है अब उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में जो है खासतौर पर कुमाऊं रेंज की बात कर ली जाए तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाने का जो प्रस्ताव है वो भी अब पूरी तरीके से पारित हो चुका है और लगभग अब जल्द ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी होगा। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है खेल प्रेमियों के लिए खासतौर पर उत्तराखंड में अनेक योजनाएं चला रही है और अनेक योजनाओं के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को जो है आगे बढ़ाने का जो है मार्गदर्शन भी दे रही है।
जी। हाँ हिमांशु, जिस तरह से आपने बताया कि 920 खिलाड़ी प्रतिभागियों का इसमें देखने को मिल रहा है, और ऐसे में क्या जिस तरह से लगातार खेल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं प्रतिभागी, तो इसमें क्या लगता है कि जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में जो है खेलों के प्रति रुझान तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? पहाड़ी क्षेत्रों की खास तौर पर बात कर ली जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में खेल का रुझान हमेशा से देखने को मिला है। कई बार देखने को मिलता है कि उत्तराखंड की ओर से दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी कि जो अंतिम छोर है, चाहे चमोली जिले की बात कर ली जाए, पिथौरागढ़ जिले की बात कर ली जाए या उत्तरकाशी जिले की बात कर ली जाए, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यहाँ से होकर गुजरता है। तो ऐसे में दूर दराज के क्षेत्र जहां पर पहुंच पाना भी मुश्किल होता है, तो वहां के खिलाड़ी भी कभी कभी राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है अपना नाम रोशन करते हैं। और इसके साथ ही उत्तराखंड के कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश का मान बढ़ाया और साथ ही उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया। तो दूर दराज क्षेत्रों में जिस तरीके से सरकार लगातार जो है कार्य कर रही है, खास तौर पर खेल के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं इसका जो है आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेगा कि जो खिलाड़ी हैं जिनको सरकार चाहे मानदेय की बात कर दी जाए या भत्ते की बात कर ली जाए या फिर किसी तरीके से ये कहा जा सकता है कि टेक्निकल जो चीजें हैं, कोचेस की खास तौर पर बात कर ली जाए, जब छोटे क्षेत्र से खिलाड़ी उभर कर देहरादून जैसे सिटी में आते जहां पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है। हाँ, और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ऐसे में अब आगे पहाड़ी क्षेत्रों में भी खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिविर में शिरकत की। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। अल्मोड़ा में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार प्रशासन गांव की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है और महिलाओं का उत्थान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और रोजगार तक हर क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इस संबंध में हमने राज्य में सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू किया है। हम उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को और अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमने जहां राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं हम उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हमारी बहनों ने कठिन परिस्थितियों में अनेक चुनौतियों के बाद किस प्रकार से परिवार चलाने होते हैं, कैसे खेतों का काम करना होता है, मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है। मैंने अपनी माँ को देखा है, इसलिए मैं हर एक माता बहन के कष्ट को जानता हूँ। कैसे गाय भैंस को चारा लाती है, कैसे खिलाती, कैसे पहले के समय में, अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद घर घर में गैस के कनेक्शन पहुंच गए, पहले कैसे चूल्हा चलाने के लिए घर के लिए लकड़ियों का इंतजाम करती थी। और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और इस दौरान सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की भी बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई। और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ था। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत की गई है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिविर में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को लेकर खास आरक्षण की बात की गई है। बता दें आपको, सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण दी जाएगी।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है और चंपावत में वीएचपी ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें आपको, इसको लेकर वीएचपी ने आक्रोश जताया है। बांग्लादेश के इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंका। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामी जिहादी गतिविधियां निरंतर बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है और उसके निशाने पर हिंदुओं के मंदिर, व्यवसायिक केंद्र, महिलाएं, संपत्ति, शासकीय कर्मचारी, पत्रकार ही रहते हैं। हिंदू प्रताड़ना की विभत्स घटनाएं हर हफ्ते होती रहती हैं। बीते कुछ दिन पहले बांग्लादेश के मैन मनसिंह इलाके में जिले में भालुका में हुई घटना ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया था, जिसमें एक हिंदूवादी युवक की बांग्लादेश में निर्मम हत्या कर दी गई। इसके विरोध में चंपावत में हिंदूवादी संगठन ने इस्लामिक समाज का पुतला दहन करते हुए इसका विरोध जताया है। बता दें आपको, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मोहित पांडे के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने हिंदू युवक की निर्मम हत्या का विरोध जताते हुए इस्लामिक समाज का पुतला दहन किया है। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने मोटर स्टेशन में जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपियों को कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हिमांशु का। हिमांशु, देखिए, बांग्लादेश में लगी आग जो है अब उसकी आंच उत्तराखंड तक पहुंच गई है और देखने को मिल रहा है कि इस्लामी आतंकवाद का पुतला दहन किया गया और इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है और ताजा अपडेट क्या है? निश्चित रूप से देखिए, बांग्लादेश में इन दिनों जो हाल चल रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं आंच अब उत्तराखंड में पहुंच चुकी है। इसका सीधा सा कारण ये है कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो एक हिंदू जो व्यक्ति था उसकी हत्या कर दी गई थी, दीपू नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में जो है अब विश्व हिंदू परिषद ने खासतौर पर जो है एक प्रदर्शन चंपावत में किया और प्रदर्शन के दौरान जो है इस्लामिक समाज का जो है पुतला दहन किया और कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष है मोहित पांडे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आए दिन जो है बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो है अत्याचार हो रहे हैं, चाहे मंदिर की बात कर ली जाए या फिर हिंदुओं से जो रिलेटेड कुछ भी चीजें हों उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में जो है उन्होंने सरकार से खासतौर पर मांग की है कि जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि पिछले हफ्ते लगातार देखने को मिला था कि जो बांग्लादेश के खासतौर पर हिंदू लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है अलगाववादियों के निशाने पर थे और कहीं ना कहीं जो है उनका विरोध करने के लिए अब विश्व हिंदू परिषद अपनी नाराजगी जता रहा है और इसी क्रम में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। चलिए ठीक है हिमांशु, बने रहिए हमारे साथ और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 बहुरूपीय बाबाओं को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। साधु के वेश में ठगी करने वाले ढोंगी बाबाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। हरिद्वार में पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने साधु के वेश में ठगी करने वाले ढोंगी बाबाओं पर शिकंजा कसा है और कार्रवाई कर 6 बहुरूपी बाबाओं को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें आपको, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। वहीं हरिद्वार पुलिस का साफ संदेश है कि ढोंग और ढोंगी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन कालनेमी के तहत आगे भी क्लीन स्वीप जारी रहेगा और इस अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी और अहम जानकारी, हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस ने 6 बहुरूपीय बाबाओं को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस का अभियान जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ये अभियान चलाया गया है और इस अभियान के दौरान पुलिस ने 6 बहुरूपीय बाबाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको, हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने 6 बहुरूपीय बाबाओं को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही कहा गया है कि इस तरह के ढोंग रचने वाले ना बाबाओं को बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही ढोंगियों को। बता दें आपको, साधु के वेश में ठगी करने वाले ढोंगी बाबाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और इस दौरान ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। इस अभियान के तहत बता दें आपको, पहले भी 6-7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और
इसमें और कितने लोग संलिप्त हैं, इनकी संलिप्तता कहां तक है, इसकी भी जांच की जा रही है। और जितने भी लोग जांच के दायरे में आ रहे हैं, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। और इसको लेकर इस बार फिर से पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान 6 बहुरूपिया बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है और इस अभियान के दौरान वेश बदलकर ठगी करने वाले ढोंगी बाबाओं पर पुलिस के द्वारा शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने 6 बहुरूपिया बाबाओं को गिरफ्तार किया है। बड़ी और अहम जानकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है और ऐसे कई अभियान पहले भी चलाई जा चुकी है और इसके बाद जो है ये 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले इस अभियान के दौरान 6 से 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने अब साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस तरह की ढोंग रचने वाले बाबाओं को अब नहीं बख्शा जाएगा और ना ही ऐसी ढोंगी बाबाओं को हम बर्दाश्त करेंगे। इस पर कार्रवाई की जाएगी और ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया था, अभियान चलाकर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको, ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवेश राय रुड़की से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं प्रवेश का। प्रवेश, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान जो है कई बहुरूपिया बाबाओं की गिरफ्तारी हुई है। ये जो ऑपरेशन है, किस ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है? अब तक ताजा अपडेट क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है और अभियान का जो नाम है ऑपरेशन कालनेमी है। बीते लगभग 3 से 4 महीने पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए थे कि जो फर्जी बाबा हैं, फर्जी बहरूपी बाबा हैं, जिस तरीके से ढोंग रच करके लोगों को तंत्र मंत्र की फर्जी विद्या से लोगों को परेशान कर रहे थे और लोगों से अवैध वसूली के रूप में अपना घर का पालन पोषण कर रहे थे, इसी को देखते हुए जो है ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। और देखा गया है कि बीते दिनों में जो अभियान है काफी तेज कर दिया गया है। बीते दिनों में देखा गया था कि रुड़की में बीते 1 से 2 दिन पहले लगभग 7 बाबाओं को पकड़ा गया था और अब बीते दिनों जो ये मामला सामने आया वो सिविल लाइन कोतवाली में मामला सामने आया और वहां पर देखा गया कि फर्जी जो बाबा थे 6 बाबाओं को पकड़ा गया है। और अब देखा जा रहा है लगातार जो है पुलिस ने ये अभियान पूर्णतः तेज कर दिया है और एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन में ये अभियान भी चलाया जा रहा है। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा है कि सभी जनपदों में ये अभियान तेज चलाया जाए, लेकिन जो हरिद्वार में देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से एसएसपी के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है, लगातार बीते 7 पकड़े गए परसों और बीते दिनों में 6 पकड़े गए, उससे पहले भी काफी पकड़े गए। लेकिन अभी तक तो देखा गया है कि लगभग जो ये आंकड़ा है लगभग 2000 के आसपास पहुंच चुका है आंकड़ा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये अभियान कितना और व्यापक रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है, फर्जी बाबा है जो बाबाओं में लगभग देखने को डर का भय का माहौल देखने को मिला है। जिस तरीके से लगातार इस तरीके से अभियान चलता रहा तो जो फर्जी बाबा है कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड छोड़कर भाग निकलेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड छोड़कर भाग निकलेंगे और लगातार जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि इससे पहले भी इस अभियान के तहत 5 से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक बार फिर से इस अभियान के तहत 5 से 6 बहुरूपिया बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना होगा कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेगी और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और ढोंग रचने वाले बाबाओं के खिलाफ पुलिस और कितना सख्त रुख अपना रही है। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी के लिए प्रवेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा दें। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत अब तेज हो गई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था सुधारना इस सरकार के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हत्या, लूट, डकैती और मारपीट की घटनाएं आम हो चुकी हैं। सूर्यकांत धस्माना ने राजधानी देहरादून की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजपुर रोड, सुभाष रोड और जीएमएस रोड, हरिद्वार रोड और साथ ही साथ ईसी रोड पर हर जगह जाम ही जाम है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन सरकार हालात संभालने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। कानून व्यवस्था सुधारने का अब मैं समझता हूँ कि इनके बस की बात नहीं है। कानून व्यवस्था ही नहीं सुधार सकते। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, हत्या, लूट, डकैती सरेआम रोजाना आप देखते हो, रील्स जारी होते हैं जिसमें झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं लोग, ट्रैफिक में बहुत बुरा हाल है। पूरे राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था, राजधानी की, जहाँ पूरे राज्य की तस्वीर उसका आप कल्पना कर सकते हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया, जहां विभागों में आउटसोर्स और बैकडोर भर्ती को बंद करने के लिए प्रदर्शन किया गया। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल का कहना है कि विभागों में आउटसोर्स और बैकडोर भर्ती हो रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दर दर भटकने पर मजबूर है। नेता आज अपने जान पहचान के लोगों को विभागों में भर्ती करवा रहे हैं। सरकार आयोग पर इतना पैसा किस लिए बर्बाद कर रही है, जब आयोग से भर्ती नहीं निकल रही है? उत्तराखंड में 10 लाख युवा बेरोजगार हैं। सरकार को जल्द ही इन विषयों पर काम करना होगा। अगर सरकार जल्द ही कुछ कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। चाह रहे थे कि इस प्रदेश में जो भर्तियां हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, भर्तियां जो हो रही हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से हो रही हैं, बैकडोर के माध्यम से हो रही हैं, नेताओं के आशीर्वाद से हो रही हैं, आपका जो है संविदा के माध्यम से हो रही हैं। और जब ये लोग लगते हैं उसके बाद 5 से 7 साल बाद कहते हैं कि भाई हमें भर्ती कर दो, हमें जो है परमानेंट 4200 ग्रेड में भर्ती कर दो, हमें जो है 3200 ग्रेड में भर्ती कर दो। अगर आप जो है नियमितीकरण कर देते हो तो ये जो बच्चे आज यहाँ पर आ रखे हैं, वो जो बच्चे जो आज हल्द्वानी में जो है रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस प्रदेश में, उन बेरोजगारों का क्या होगा? हमने सरकार से ये भी कहा है कि अगर आप सीधी भर्ती करना चाह रहे हो तो आप आयोगों को बंद कर दो ना, उन पर आप ताला लगा दो। आज हम यहाँ सब इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम जो यूकेपीएससी ए और जेई का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी करे सरकार, क्योंकि सरकार बहुत समय से 2021 में हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद कुछ भी मतलब सरकार की तरफ से कोई भी स्टेप उन्होंने नहीं लिया है। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं कि बैकडोर भर्ती को बंद किया जाए, भर्ती है वो भी बंद, भर्ती में समान अधिकार लागू हो, क्योंकि क्या है ना कि जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट करने की मांग की जा रही है। वो लोग भी इसका ये मांगे कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन इससे हमारा बहुत बड़ा लॉस है। हमारी मांग है कि यूकेपीएससी की जो भर्ती है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। हमारी लास्ट भर्ती 2021 में आई थी, उसके बाद बस यही बात खबरें आती है कि संविदा में लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी। भाई हम कहाँ जाए? हम तैयारी करने वाले बच्चे हैं, हम लोग सीधी भर्ती में हमारे कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। जो भी है सरकार को जो करना है करे, पर हमारे जो भर्ती वाले पद सीधी भर्ती से ही आने चाहिए। उत्तरकाशी में विकास खंड भटवाड़ी के पंचगाई नटीन में 3 दिवसीय पांडव नृत्यों का आयोजन किया गया, जिससे इस बार ग्रामीणों में कुछ नए तरीके से करते हुए नजर आए। बता दें आपको कि पांडव नृत्य में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान और ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी ममता पवार मौजूद रहे। ग्राम प्रधान ने अतिथियों का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त स्वागत किया। वहीं अतिथियों ने इस पौराणिक धरोहर को संजो कर रखने के लिए ग्रामीणों का धन्यवाद किया और गांव की सुख समृद्धि के लिए भगवान समेश्वर देवता से प्रार्थना की। 3 दिवसीय पांडव नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है, जिसे यहाँ के ग्राम प्रधान सोना थलवाण के द्वारा दिव्य और भव्य रूप से किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो ये पौराणिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही है, इसलिए हमने इसे एक नया आकार देकर इस पांडव लीला को कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी जो है ऐसे कार्यक्रम को करती रहे। न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर रामनगर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, जहां भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है, ताकि किसी भी तरह से क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित ना हो। बता दें आपको, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आने जाने वाले वाहनों को रोका गया और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। इसके साथ ही संदिग्ध स्थानों पर भी पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सीओ सुमित पांडे ने एसएसपी नैनीताल के आदेशों पर यह चेकिंग अभियान चलाया है और संदिग्ध स्थानों, व्यक्तियों के साथ साथ संदिग्ध वाहनों की भी लगातार जांच की जा रही है, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। साथ ही पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। देखिए, एसएसपी नैनीताल सर के आदेशों के क्रम में अभी जो न्यू ईयर ईव और क्रिसमस की ईव आने वाली है, उसमें हम लोग जो है अभी रामनगर का और फिल्मधारा क्षेत्र के अंदर जितने भी वाहन है, संदिग्ध वाहन हो गया, संदिग्ध स्थान हो गया और संदिग्ध व्यक्ति, इनकी लगातार चेक। भवानीगंज चौराहे पर हम इस समय मौजूद है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर साधन चेकिंग के साथ साथ विशेष अभियान यहाँ पर जारी है। आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर जो
पुलिस है, रामनगर पुलिस और नैनीताल पुलिस है, वो यहाँ पर तैनात है और जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं और जो जा रही हैं उनको लगातार यहाँ पर चेक किया जा रहा है, चाहे वो छोटे वाहन हो या चाहे बड़े वाहन हो। और आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर भी जो है एसएचओ रामनगर और सीओ रामनगर यहाँ पर मौजूद हैं। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का अभियान है और किस तरह की चेकिंग है। सर, साधन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह का अभियान है और क्या क्या चेकिंग है? देखिए, एसएसपी नैनीताल सर के आदेशों के क्रम में जो अभी क्रिसमस और नया न्यू ईयर ईव आने वाली है, इसमें जो हमारे द्वारा जो संदिग्ध वाहन हो गया, संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग लगातार चेकिंग अभियान। और इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।